अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कह रहे थे सेफलोस्पोरिन्स और पहुंच चुके हैं हम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स पे। फर्स्ट एंड सेकंड हमने की सेफलोस्पोरिन 1 वाली जो वीडियो है उसके अंदर। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स के अंदर ऑब्वियसली पहले ड्रग्स के नाम करेंगे, स्पेक्ट्रम करेंगे और क्लिनिकल यूजेस करेंगे। उससे पहले हम पुराना वाला रिवाइज़ करेंगे। पुराने वाले के अंदर क्या था, फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स के नाम क्या थे, सेफाजोलिन एंड सेफालेक्सिन। ठीक है, सेफाजोलिन पैरेंटल दी जाती है और सेफालेक्सिन ओरल। स्पेक्ट्रम इसका था पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई सबसे इंपॉर्टेंट थे, स्ट्रेप्टोकोकाइन, स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकस कौन सा था, मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ओरियस। फिर ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर हमने 3 नाम के, इकोलाई, प्रोटियस एंड क्लेब्सिएला। क्लिनिकल यूजेस में सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस सबसे कॉमन है। देन आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव सेकेंड जनरेशन में, उसका ड्रग्स के नाम थे सेफेक्लोर, सेफरोक्साइम, सेफोटिटैन, सेफोजाइटिन एंड सेफप्रोजिल। ये 5 नाम याद किए थे और इसके अंदर एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव कवरेज थी और ग्राम पॉजिटिव कवरेज काफ़ी डिक्रीज़ हो चुकी थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। स्पेक्ट्रम हमने कहा था ग्राम नेगेटिव कोकाई होंगे, ग्राम नेगेटिव रोड्स होंगे, ग्राम नेगेटिव मेनली चीज़ें और ग्राम नेगेटिव एनारोब है। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर क्या है, नेसीरिया गोनोराई, एंटेरोबैक्टर, नेसीरिया गोनोराई। और फिर रोड्स के अंदर आगे हमने सारा किया, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, क्लेब्सिएला, ये सारे हमने किए। एंटेरोबैक्टर के खिलाफ सेकेंड जनरेशन की एक्टिविटी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी जो एंटेरोबैक्टर के अगेंस्ट एक्टिविटी है वो फोर्थ जनरेशन के, क्योंकि उसके जो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। फिर उसके बाद एनारोब्स में हमने किया बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, जिसके लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस हमारी ट्रीटमेंट है दैट इज़ सेफोटिटैन एंड सेफोजाइटिन। और फिर हीमोफिलस के जो इन्फेक्शंस हैं दैट इज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, साइनस एयर, ये सारे इन्फेक्शंस के लिए हम सेफेक्लोर, सेफामेंडोल एंड सेफरोक्साइम वगैरह ड्रग्स देते हैं। सबका ताल्लुक सेकेंड जनरेशन से। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स। उसके नाम मैंने आपको करते हैं हम याद। उसके नामों में आपने पहले तो सेफ करना है ना, जिस तरह हमने सेकेंड जनरेशन में किया। आगे सेफ के आगे एक है फिक्स, सेफिक्साइम। ठीक है, फिक्स कर देना आपने चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा, सेफिक्साइम। मैंने ये एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें निमोनिक्स उन्होंने बताए हुए थे। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। लेकिन खैर सेफिक्साइम, फिर सेफओप्राज़ोन। आप इमेजिन करें कि एक खातून है, वो ओपरा कर रही हैं, ठीक है, और साथ वो शेफ़ भी हैं, उन्होंने एप्रन पहना हुआ है, तो सेफओप्राज़ोन। बस इस तरह से आप एक ड्रग का नाम याद कर लें, सेफिक्साइम, सेफओप्राज़ोन, सेफ्ट्राइएक्सोन। ठीक है, यानी एक एक्सोन है, लेट्स से उसके 3 पार्ट्स हैं, नर्व टर्मिनल का एक्सोन है, उसके 3 पार्ट्स हैं, तो सेफ्ट्राइएक्सोन। इस तरह आपको 3 नाम जो एटलीस्ट याद हो ही जाएंगे, सेफिक्साइम, सेफओप्राज़ोन, सेफ्ट्राइएक्सोन। आगे है सेफोटेजिडाइम, सेफो कर दिया, आगे टेजिडाइम। ठीक है, उस ऊपर में भी सेफो करके आगे 2 थे, सेफोटिटैन एंड सेफोजाइटिन, और इसमें क्या है, सेफोटेजिडाइम एंड सेफोटेक्साइम, सेफोटेजिडाइम एंड सेफोटेक्साइम। इतने नाम काफ़ी हैं, 6 नाम हो गए, इतने काफ़ी हैं। बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इसमें ग्राम पॉजिटिव कवरेज भी है और ग्राम नेगेटिव कवरेज भी है। थर्ड जनरेशन की सबसे जो अच्छी ग्राम नेगेटिव कवरेज है अभी तक की जितनी जनरेशन है उसके अंदर थर्ड जनरेशन की, फिर उसके अंदर फोर्थ के अंदर उससे भी ज़्यादा, थर्ड से भी ज़्यादा है। तो फिर हमने ये लिखा हुआ है आगे मैंने कि ऑल्दो लेस पोटेंट अगेंस्ट मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ओरियस, यानी जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं उसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम है। जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स हैं उनकी ग्राम नेगेटिव कवरेज बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर सिरेशिया, एंटेरिक ऑर्गेनिज्म, सिरेशिया, प्रोविडेंशिया टाइप ऑर्गेनिजम्स भी इसकी कवरेज में आ जाते हैं। अब उसकी हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वही ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ये स्टैफ और स्ट्रेप, लेकिन इनके खिलाफ इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह साथ एक न्यूमोकोकाई भी होता है, इसके अगेंस्ट भी एक्टिविटी है। इनके अगेंस्ट ये एक्टिविटी क्यों कर रही है, ये जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफ और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी है, और ये भी मेथिसिलिन सेंसिटिव होता है, बाकी सारी पेनिसिलिन से तो ये रेजिस्टेंट ही होता है ना, क्योंकि सेफलोस्पोरिन्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों हैं ये एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं जो कि पेनिसिलिनेज होता है, तो पेनिसिलिन को तो ये इनएक्टिव कर देते हैं लेकिन सेफलोस्पोरिन्स को इनएक्टिव नहीं करते, तो सेफलोस्पोरिन्स इनके खिलाफ एक्टिव होती हैं। तो आप बस इतना याद करने का है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई आ जाएंगे, थोड़े बहुत ग्राम नेगेटिव कोकाई, निसीरिया वो आ जाएगा, और ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए मेन जो हमने करना है नेसीरिया गोनोराई, ये हो गया। और ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर ये सारे आ जाएंगे, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, हीमोफिलस, क्लेब्सिएला, प्रोटियस, और जो नाम ऐड हुए सूडोमोनास, सिरेशिया, प्रोविडेंशिया, ये अब थर्ड जनरेशन के अंदर ऐड हो गए हैं, बाकी हमारा पुराना वाला ही चल रहा था। ठीक हो गया। अब आगे उसने क्या मैंने लिखा हुआ है कि एक्टिविटी रिड्यूस्ड अगेंस्ट एंटेरोबैक्टर दैट प्रोड्यूस एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज। अब हम थर्ड जनरेशन पे पहुँचे हैं, और थर्ड जनरेशन एंटेरोबैक्टर हम लिखा तो है हमने, लेकिन हमने कहा कि उसके खिलाफ जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कम है।
क्यों कम है? क्योंकि जो एंटेरोबैक्टर है वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज बनाता है, यानी उसके बीटा लैक्टमेज सिर्फ पेनिसिलिन को इनएक्टिव नहीं करते, वो साथ साथ सेफलोस्पोरिन्स को भी इनएक्टिवेट करते हैं। जो पहले हमने पढ़ा था ना स्टैफ ऑरियस, उस वो जो बीटा लैक्टमेज बनाता है ना वो सिर्फ पेनिसिलिन को इनएक्टिव करते हैं, लेकिन ये जो बीटा लैक्टमेज बना रही है पेनिसिलिन प्लस सेफलोस्पोरिन्स को भी इनएक्टिवेट कर रहा है, सेफलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन, तो इसीलिए ये जनरेशन इसके खिलाफ काम नहीं कर रही। अब क्लिनिकल यूजेस के बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और इसको आप देखें, जो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया वो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन में से, पहले आप देखिए ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ पे गोनोरिया के लिए है, ठीक है, सूडोमोनास के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पे, और फिर ओटाइटिस मीडिया के लिए भी एक होती है, मेनिनजाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये इतनी सारी ड्रग ऑफ चॉइस के अब हमने नाम याद करने हैं, तो अब थोड़ा एक्टिव होके सुने। गोनोरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? जो हमने पढ़े था ना सेफेक्साइम, जो फिक्स कर देती है चीज़ों को, गोनोरिया को जो फिक्स करेगी, तो सेफेक्साइम या सेफ्ट्राइएक्सोन, ओरल सेफेक्साइम या फिर इंट्रामस्कुलर सेफ्ट्राइएक्सोन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। इन दोनों में से हम कोई भी दे सकते हैं, क्या देंगे? ओरल सेफेक्साइम या इंट्रामस्कुलर सेफ्ट्राइएक्सोन, ठीक हो गया। सूडोमोनास के लिए क्या है? सेफओप्राज़ोन, सूडोमोनास है, ओप्राज़ोन आ जाएगा, सेफओप्राज़ोन एंड सेफोटेजिडाइम, क्या हो गया? सेफओप्राज़ोन एंड सेफटेजिडाइम, इतना आपने कर लिया। पहला क्या था? गोनोरिया, दैट इज़ ओरल सेफेक्साइम, इंट्रामस्कुलर सेफ्ट्राइएक्सोन, ठीक हो गया। सूडोमोनास की इन्फेक्शंस के लिए हमने क्या किया? सेफओप्राज़ोन एंड सेफटेजिडाइम। बैक्टीरियोइड्स के लिए थर्ड जनरेशन वालों को हम प्रेफर नहीं करते, हम सेकंड जनरेशन वालों को प्रेफर करते हैं, दैट इज़ सेफोटिटाइन सेफोजाइटिन। मेनिनजाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ये तो मैंने खुद भी देखा था कि हम एक दफ़ा हॉस्पिटल गए थे पीड्स वार्ड में, तो वहाँ एक बच्ची को बुखार था, उसकी हिस्ट्री हमने ली, तो वो कह रही थी इसको गर्दन तोड़ बुखार था, गर्दन सख्त हो गई थी, वो मेनिनजाइटिस होता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल जाएँ और कोई मदर कहें कि इसकी गर्दन बहुत सख्त हो गई थी, बहुत तेज़ बुखार था, इसका मतलब उसको मेनिनजाइटिस था, ठीक है। तो उसकी हमने फ़ाइल देखी आगे से उस पेशेंट की, तो ड्रग्स में सेफ्ट्राइएक्सोन लिखी हुई थी, तो फिर वहाँ से याद मुझे रहा कि जो मेनिनजाइटिस है उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? सेफ्ट्राइएक्सोन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, प्लस सेफोटेक्साइम ये भी हो जाती है। फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो हो जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉमन है ओटाइटिस मीडिया उनके अंदर, तो उसके लिए या तो सिंगल इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्राइएक्सोन दे देंगे या फिर 10 दिन का जो है एमोक्सिसिलिन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स की एक अच्छी बात ये भी है कि दे ऑल कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एक्सेप्ट जो हमारी ओपरा वाली है ओप्राज़ोन और सेफेक्साइम। जो फिक्स और ओपरा हैं दोनों, ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगी, बाकी ऑलमोस्ट सारे ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर देंगी। तो ये हो गया थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स। अब आगे इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे क्योंकि ये थोड़ी होती हैं डिफ़िकल्ट, इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब मज़े की चीज़ें अगर आपका एक वक्त में समझ आ जाए, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स नाम क्या की? सेफेक्साइम, ओप्राज़ोन, सेफ्ट्राइएक्सोन। ये आपने स्पेलिंग कंफर्म कर देना है, मुझे कंफर्म नहीं पता इधर ओ आता है कि नहीं। सेफ्टेजिडाइम एंड सेफोटेक्साइम। बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई प्लस ग्राम नेगेटिव कोकाई, लेकिन ग्राम नेगेटिव के खिलाफ जो कवरेज है वो इसकी ज़्यादा अच्छी है। इसमें सिरेशिया भी ऐड हो जाएगा, प्रोविडेंशिया भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ग्राम नेगेटिव तो सेकंड जनरेशन भी करे, तो इसमें एडिशन हुआ है सिरेशिया प्रोविडेंशिया का। या आप देख लें स्पेक्ट्रम हमने अभी किया। एंटेरोबैक्टर के खिलाफ एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं क्योंकि वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज को प्रोड्यूस करता है। क्लिनिकल यूजेस के इंपॉर्टेंट है क्या? क्लिनिकल गोनोरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है सेफेक्साइम और सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफेक्साइम एंड सेफ्ट्राइएक्सोन। सूडोमोनास के लिए क्या होगा? सेफओप्राज़ोन एंड टेजिडाइम। बैक्टीरियोइड्स के लिए सेफोटिटाइन सेफोजाइटिन सेकंड जनरेशन वाली। मेनिनजाइटिस के लिए सेफ्ट्राइएक्सोन एंड सेफोटेक्साइम। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया सिंगल इंजेक्शन या तो हम कर देंगे सेफ्ट्राइएक्सोन का या फिर हम एमोक्सिसिलिन का 10 दिन का कोर्स करेंगे। सारी की सारी ब्लड बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स, सिवाय सेफओप्राज़ोन एंड सेफेक्साइम के, ठीक है। और इससे एक पुरानी बात भी आपको रिवाइज़ कर दूँ कि पेनिसिलिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती अनलेस जो मेनिंजेस हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं। जब मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होती हैं वो क्रॉस कर लेती है, अदरवाइज़ नहीं करती। फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स में क्या है कि अभी जो हमने बात की थी ना, जो एंटेरोबैक्टर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करता है, उसके अगेंस्ट थर्ड स्पेक्ट्रम अच्छा काम नहीं करता, तो फोर्थ जनरेशन उसको भी इसने इंक्लूड कर लिया। जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं ये उनको भी किल कर देता है। फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स में एक ही ड्रग आपने याद करनी है, सेफिपाइम पारेंटली दी जाती है। किसकी अच्छी बात है? सेफिपाइम पारेंटली दी जाएगी, एक ड्रग आपने याद कर ली। इसका क्या है? वाइड एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, मोर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज, जो कि एंटेरोबैक्टर नेसिलिया ये सारे बनाते हैं। हीमोफिलस
और सम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई, यानी ये जो 4 तरह के बैक्टीरिया ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज बनाते हैं, ई कोलाई भी बनाता है, क्लेब्सियला भी बनाता है, तो उन सब के अगेंस्ट ये ज़्यादा इसका एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है। फिर सेफीपाइम का मैंने क्या लिखा, देखिए सबसे अच्छा जो ग्राम पॉजिटिव कवरेज अभी तक था वो किसका था, वो फर्स्ट जनरेशन वालों का था। सबसे अच्छा ग्राम नेगेटिव किसका था, थर्ड वालों का था। तो ये फोर्थ वालों के अंदर, फोर्थ जनरेशन वालों के अंदर सबसे अच्छा ग्राम पॉजिटिव कवरेज भी है फर्स्ट वालों के बराबर वाला, और फोर्थ वालों के खिलाफ ग्राम थर्ड वालों जैसे ग्राम नेगेटिव कवरेज है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो हमें एम्पिरिकल थेरेपी में काम आती है। हमारे पास एक पेशेंट है एमरजेंसी सिचुएशन में, हमने उसे कोई ड्रग देनी, तो हम ऑब्वियसली उसे एक्सटेंडेड जो है वो देंगे, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर हमें पता चल गया है कि उसको ये वाली डिजीज़ है, स्पेसिफिक पता चल गया इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो हमें एक्सटेंडेड नहीं देनी चाहिए, हमें उसी बैक्टीरिया के खिलाफ देनी चाहिए ताकि रेजिस्टेंस ना डेवलप एंटीबायोटिक्स की। ठीक है जी, अब फोर्थ जनरेशन की स्पेक्ट्रम कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, मेथिसिलिन सेंसिटिव ओनली, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट होता है उसने तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया होता है ना, इसलिए वो नहीं होता। ग्राम नेगेटिव के अंदर हमने वो सारे नाम लिख देने जो हमें पता है कि जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज बनाते हैं, इकोलाई, क्लेब्सियला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, सूडोमोनास। सूडोमोनास का हमने पीछे भी ड्रग्स पढ़ी, कौन कौन सी ड्रग्स थी, सेफोप्राजोन पढ़ी थी और सेफ्टाइजिडाइम पढ़ी थी। ये सूडोमोनास के लिए सेफोप्राजोन एंड सेफ्टाइजिडाइम, यस, सेफोप्राजोन एंड सेफ्टाइजिडाइम पढ़ी थी। यहाँ हम पढ़ें कि फोर्थ जनरेशन वाले भी सूडोमोनास के लिए देते, तो हम क्या करेंगे, सूडोमोनास के इन्फेक्शन हुआ है तो एक एंटीबायोग्राम पैथोलैब वालों को कहेंगे कि आप हमें बना के बताएं कि जो सूडोमोनास है इस पेशेंट को जिसने इन्फेक्ट किया है वो किसके खिलाफ ज़्यादा, इसके खिलाफ कौन सी अच्छी एंटीबायोटिक है। तो फिर हम एंटीबायोग्राम के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये सूडोमोनास ज़्यादा सेंसिटिव, वेदर ये सेफ्लोस्पोरिन्स के थ्रू है या पेनिसिलिन्स के थ्रू है, तो वो हम टेस्ट से पता लगाएंगे। ये फोर्थ जनरेशन होगी। अब फाइनली हमारे पास है एडवांस जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स। इसके अंदर क्या आ जाता है, सेफ्टेरोलीन। एडवांस जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन के अंदर क्या आता है, सेफ्टेरोलीन, और ये दी जाती है आईवी। ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एडवांस जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन इज़ एडमिनिस्टर्ड आईवी एज ए प्रो ड्रग। ये बीटा लैक्टम ड्रग है, हमें पता है, लेकिन ये मर्सा के अगेंस्ट भी एक्टिव है। ये एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है आपका कि विच बीटा लैक्टम ड्रग इज़ एक्टिव अगेंस्ट मर्सा। सो ओनली बीटा लैक्टम ड्रग विच हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट मर्सा, यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जो स्टाफ ऑरियस है ना, उसके खिलाफ भी एक्टिविटी करती है। अब सोचने वाली बात है कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस है, इसके पास तो जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन थी, यहाँ पेनिसिलिन ने बाइंड करना है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही कुछ और है, तो इधर आगे कोई ड्रग कैसे बाइंड करेगी। तो असल में ये वाली जो ड्रग होती है ना, ये एक और साइट होती है, ये बैक्टीरिया के ऊपर साइट है, ऐसे इस तरह की बनी हुई है, इस तरह की कुछ, तो इसे कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2। ठीक है, ये 2X या 2A, इस तरह की इस पर एक बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे आके ये बाइंड करती है सेफ्टेरोलीन। तो इसीलिए ऑल्दो चेंज हो जाती हैं इसकी बाइंडिंग साइट, बट स्टिल ये सेफ्टेरोलीन बाइंड कर सकती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए मर्सा जो है ये कॉज क्या करता है, ये स्किन कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस करता है, तो हम सेफ्टेरोलीन को दे सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस के लिए। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, क्यों? क्योंकि जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप न्यूमोनी है, इसके अगेंस्ट भी हम ये वाली ड्रग दे सकते हैं सेफ्टेरोलीन। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर भी वही पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी। तो ये आपने याद रखना है, सबसे पहले क्या, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आईवी दी जाती है, ओनली बीटा लैक्टम ड्रग दैट कैन ट्रीट मर्सा। क्लिनिकल यूजेस में कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। फिर आगे वो मैंने बात लिख भी दी है कि इट हैज़ अ यूनिट स्ट्रक्चर दैट बाइंड्स टू PBA2A इन मर्सा और PB2X इन स्ट्रेप न्यूमोनी, तो इसीलिए हम इन दोनों डिजीज़ में इसको यूज़ करता है। अब ये मैंने ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, बस एक रिवीजन है। फिर आगे मैंने यही बात लिख दी है कि जो सूडोमोनास है और इस तरह के जितने भी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग है ना, एंटेरोबैक्टीरियाई, इकोलाई, क्लेब्सियला इसमें आते हैं, तो ये सबको वो कवर कर रही होती है। एडवांस्ड वाली भी कवर कर रही होती है, फोर्थ जनरेशन वाली भी कवर कर रही होती है। एक मैंने रिवीजन के तौर पे ये लिपिनकोड से ऐड की थी। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्टैफ आ जाएगा, स्ट्रैप आ जाएगा, ये वाली दोनों आ जाएंगी। ठीक है, स्टैफ के दोनों नाम लिख दिए उन्होंने, स्ट्रैप के नाम लिख दिए। फिर ग्राम नेगेटिव इकोलाई, क्लेब्सियला एंड प्रोटियस होते हैं। फिर अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो उसमें मेनली ग्राम पॉजिटिव के तो इतने नाम नहीं है, ग्राम नेगेटिव के अंदर ग्राम नेगेटिव कोकाई होगा, ग्राम नेगेटिव बाकी सारी चीज़ें होंगी। और फिर आगे आ जाएंगे हम, सेकंड जनरेशन दोबारा से आ गया, ये आप देख लें। थर्ड जनरेशन के अंदर हमने कर लिया, वेट अ मिनट, यहाँ पे ना वो ऐड नहीं हुआ, तो चलें हम
ये स्लाइड्स में थोड़ा सा मसला मुझे लग रहा है। अभी जितना हमने पढ़ा 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, एडवांस जनरेशन, ये आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें और समझ लें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेफ्लोस्पोरिन्स की साइड इफ़ेक्ट्स और फार्माकोकाइनेटिक्स करेंगे, और ये वीडियो इंशाल्लाह सेफ्लोस्पोरिन्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया, आपने ये सारे याद भी करना है। कमेंट सेक्शन में आप 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स के नाम और 4th जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन का जो स्पेक्ट्रम है